उसने माँ को भागते हुए देख लिया और उस औरत ने जो चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी, उसने माँ को भागते हुए जब देखा तो उसके पीछे दौड़ पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर यानी स्टोरी जंक्शन पर। मैं दीपक सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नई स्टोरी, नए रोमांच के साथ। दोस्तों, ये स्टोरी भेजी है मेघा अधिकारी ने उत्तराखंड से। मेघा कहती है, जब ये महज 12 साल की थी तब उनके साथ ये इंसिडेंट था। आज मेघा की उम्र 35 साल है। मेघा कहती है कि ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन भी जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार में उन्होंने सोचा कि लाओ घर के लिए थोड़ा सा सामान ले लेते हैं। ये सोचकर वो दुकान पर रुक गए, लेकिन उनके जो साथी थे वो उन्हें छोड़कर आगे चले गए। जाने अनजाने में टाइम काफी बीत गया। नाना जी को ये नहीं पता चल पाया कि कितना टाइम लग गया मुझे। अंधेरा होने लगा था। उन्होंने सोचा आज घर पहुंचने में मुझे बहुत देर हो जाएगी, तो क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से निकल जाऊं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी तेज गति के साथ जंगल की तरफ मोड़ दी। इतना चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था। जंगल में अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से अपनी गाड़ी में ब्रेक मारा। जो औरत गाड़ी के सामने आई, दोस्तों, वो तेजी से रोने लगी, चिल्लाने लगी एकदम से। नाना जी को लगा कि शायद ये रास्ता भटक गई है, इसलिए अपने मतलब सेंस में नहीं है और ये चिल्ला रही है, रो रही है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की थोड़ी सी हेल्प की जाए। उन्होंने कहा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो सामने वाली महिला थी उसने एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी आंसर नहीं दिया। तो नाना जी ने कहा कि अच्छा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। नाना जी के साथ में वो चलने के लिए राजी हो गई। मतलब नाना जी से उन्हें कोई आवाज नहीं निकाली, बट वो केवल हाँ में उसने सर हिलाया कि हाँ मैं साथ में चल दूंगी, और गाड़ी के जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दोस्तों, रीति रिवाज के कारण नाना जी को लगा कि शायद ये सिर पर अपने घूंघट डाल के रखी है, इसलिए अपना चेहरा छिपा के रखी है और इसलिए मुझे नहीं दिखा रही है। अब घर पर सब लोग उनका, नाना जी का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कितना जल्दी आए भाई, इतना लेट क्यों हो गया आज। जैसे गाड़ी की आवाज घर के बाहर सुनाई दी, सब लोग इकट्ठा होकर जल्दी जल्दी दरवाजे के पास पहुंच गए। और जब उस महिला के बारे में नाना जी से पूछा गया, नाना जी ने सारी स्टोरी उनको बता दी कि हाँ कैसे 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 क्या हुआ। अब नाना जी ने कहा कि अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो ये आज यहीं पे रहेगी और आज ये खाना यही बना लेगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि शायद ये कोई चोर तो नहीं है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाए। मेरी माँ ने क्या किया कि रसोई में जाकर उसे खाना बनाने के लिए बोला और कहा कि जाकर के कुछ मच्छी है वो उसे बना दे। लेकिन उसने जवाब कुछ नहीं दिया और वो सीधा वहां से रसोई की तरफ चली गई। रसोई का सारा सामान मेरी माँ ने रखवाया और कहा कि देखो सब लोग बहुत भूखे हैं, इसलिए जल्दी से खाना बना दो, और हाँ अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। मेरी माँ का मन लेकिन अभी भी शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में फिर से पहुंची तो देखा अभी वो थैले से केवल मछलियां ही निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया? भाई कब बनेगा, सब लोग कब खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, इधर से कभी उधर से, लेकिन उसने एक झलक नहीं दिखलाई अपनी चेहरे की। माँ ने कहा, देखो जल्दी से खाना बनाओ, अगर कोई फिर से तुम्हें कोई जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी, इसलिए वो रसोई से फिर से चली गई। लेकिन जब वो फिर 15 मिनट बाद वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वही के वही जम गए। उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे।
उनके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े, नाखून एकदम काले और उसके पैर उल्टे थे। वो मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ के ऊपर नहीं गया। माँ चिल्लाई नहीं, ये सोचकर नहीं चिल्लाई कि कहीं ये और ज्यादा हमलावर ना हो जाए, खतरनाक ना हो जाए। इसलिए माँ वहां से दबे पांव बाहर की तरफ वापस भागी। लेकिन वो तो चुड़ैल ठहरी। वो उसने माँ को भागते हुए देख लिया और उस औरत ने जो चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी, उसने माँ को भागते हुए जब देखा तो उसके पीछे दौड़ पड़ी। माँ दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई और नाना जी ने भी देखा कि वो औरत अब तो चुड़ैल बन गई थी तथा घर की छत पर वो चमगादड़ों की तरह ऊपर लटकने लगी और घर से बाहर भी निकल आई। चुड़ैल के बाहर आते ही मोहल्ले वालों का जमावड़ा लग गया। सब लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल कभी पेड़ पर चढ़ जाती तो कभी खंबे पे चढ़ जाती। ये नजारा देखकर वहां के जितने गांव के लोग थे सब बहुत डर चुके थे। पास में ही एक बाबा जी की कुटिया थी, जिन्हें लोग त्रिशूल बाबा के नाम से भी जानते थे। माना जाता है कि इनके त्रिशूल में बहुत शक्ति थी। मोहल्ले के लोगों ने देर न करते हुए इस त्रिशूल वाले बाबा को बुलाया। बाबा ये नजारा देखकर चकित रह गए, पर बाबा के ऊपर लोगों का अटूट विश्वास था, जिस कारण बाबा ने एक तरकीब के तहत मेरे नाना जी को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, आप इसे लेकर आए थे, आपकी बात ये जरूर मानेगी, इसलिए इसे किसी तरीके से नीचे बुलाओ। नाना जी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। यह कहकर मेरे नाना बाहर आए और उस चुड़ैल से कहने लगे, देखो देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें लेकर के आया था, मेरा कहना मानो, एक बार तुम नीचे आ जाओ बस। चुड़ैल कुछ देर तक नाना जी की बात सुनती रही, फिर उसके कुछ दिमाग में आया और वो धीरे धीरे खंभे से नीचे उतरने लगी। खंभे से थोड़ी ही दूर उतरी थी कि नाना जी के ऊपर बिल्कुल झपट्टा मार दिया। पीछे से खड़े त्रिशूल बाबा ने जब देखा कि नाना जी के ऊपर वो चढ़ गई तो उन्होंने त्रिशूल से चुड़ैल नीचे जमीन पर गिर जाती है। त्रिशूल के वार से वो बिल्कुल बौखला जाती है। उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। दोस्तों, तभी से लेकर आज तक वो गांव शापित माना जाता है। यह गांव आज भी उत्तराखंड में मुक्तेश्वर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अभी भी उस गांव में कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो मुझे मेल कर सकते हैं आप। मेल आईडी है deepak99900@gmail.com। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।